आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं में बहसबाजी छिड़ी हुई है। रोज किसी न किसी नेताओं का बयान वायरल हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर वार करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम केवल धर्म समुदाय को देश में फोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो खुद का अवलोकन कर ले। वो मुस्लिम समुदाय को एग्जिट करते हैं ताकि वो मोदी जी को वोट ना दें। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मुंबई कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, ना ही भाजपा से। उनकी लड़ाई सनातन धर्म की शक्ति से है। साथ ही अशोक गहलोत जो राजस्थान में अपनी सरकार न बचा सके, वो मोदी जी को क्या एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस खुद राजस्थान में एक्सपोज हो गई, तभी तो वो सत्ता गवा बैठे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और स्वयं कंफ्यूज रहते हैं। और वो खुद का तो आत्मावलोकन कर लें। वो कहते हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो सनातन और आरएसएस की सत्ता आ जाएगी। सनातन क्या है? हिंदू मुस्लिम कौन करता है? मतलब मुस्लिमों को वो एक तरफा एकजुट करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग हिंदुओं को, मोदी जी को वोट मत दो, क्योंकि मोदी जी के जीतने से सनातन की सत्ता आ जाएगी। ये स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी अभी क्या कह रहे हैं। उन्होंने अपनी ये जो अन्याय यात्रा थी उसको, और कांग्रेस जोड़ो या कांग्रेस छोड़ो यात्रा जो है, उसका समापन किया मुंबई में। और मुंबई में राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि उनकी लड़ाई जो है मोदी जी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनकी लड़ाई है हिंदू धर्म की शक्ति से। तो आप सोचो, हिंदू धर्म की शक्ति से कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो आप और बात कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। भैया, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास रखते हैं, और हमने यही मंत्र माना है कि सभी के लिए। और आप कर रहे, कांग्रेस करती रही। और इसकी आप देखिए, चाहे वो 10 साल का यूपीए का शासनकाल रहा हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे भारत के, तो उन्होंने क्या कहा कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है? बांटने की राजनीति किसने की? कांग्रेस सदैव करते आई है। और अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। सबसे बड़ा बांटने का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। हिंदू कोड बोल लेके आए। हम आज भी यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। कांग्रेस ने हिंदुओं को उस समय हिंदू कोड बिल ला करके हिंदुओं में जैन, हिंदू शैव पंथ, शक्ति पंथ, जैन, हिंदू, सिख और बौद्ध, इन 4 लोगों को उसमें नियम से बांध दिया आपने। और मुस्लिम लोगों के लिए आपने नहीं लिया वो कानून, ईसाइयों के लिए लागू नहीं किया कानून। तो आपने बांटने का काम किया है। आपने हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के साथ अन्याय किया। आपने क्यों नहीं एक ही समय का एक कानून लेके आते? और इस बार आपका जो न्याय पत्र आया है उसमें तो मुस्लिम लीग की छाप नज़र आती है। जो 1929 और 1936 में मुस्लिम लीग के संकल्प थे वह आपके उसमें नज़र आते हैं। उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को सशक्त करेंगे। आप भी कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को सशक्त करेंगे। हम तो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हमारा स्वतंत्रता के पश्चात से हमारा यही काम, प्रारंभ से ही हमने यही कहा कि धारा 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता होगी। आप तो आज क्या करने जा रहे हैं? कौन बांट रहा है, कौन तोड़ रहा है? एक कांग्रेस तोड़ रही है देश को। देखिए, एक्सपोज तो पूरी कांग्रेस हो गई। अशोक गहलोत जी चूँकि राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में वह अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाए हैं। जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, और कांग्रेस संपूर्ण देश में भी एक्सपोज हुई है। आप देखिए, चाहे कश्मीर ले लो, चाहे अक्साई चिन्ह का हिस्सा ले लो, चाहे कच्चा थीबू ले लो। कच्चा थीबू में अभी दिग्विजय सिंह जी और ये सभी ये बयान दे रहे हैं कि कच्चा थीबू जो है वहाँ पे तो कोई रहता नहीं, दे सकते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो कल के दिन राजस्थान में तो जो मरुभूमि है उसमें रेगिस्तान होता है, तो क्या ऐसे किसी को दे देगी? अरे भैया, हम तो भारत के, जब हम अब सारे भारत को एक मानते हैं और एक एक हिस्से को, एक एक इंच की भूमि भी हमारी भारत भूमि है, हम उसको नहीं दे सकते। तो कच्चा थी वो, तो कांग्रेस स्वयं कन्फ्यूज है और कांग्रेस एक्सपोज हुई है। माननीय अशोक गहलोत जी, आप सब एक्सपोज हुए हैं। क्यों आपने कच्चा थी वो श्रीलंका को दे दिया? आज हमारे वहाँ मछुआरे, आज डीएमके को एक जवाब देना पड़ेगा। ये इंडिया अलायंस में जो है आप साथी हो, और वही कांग्रेस उसकी भागीदार महापाप किया जिसने कि उस कच्चा थीबू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। तो डीएमके वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस के घटक दल हो आप बताओ कि आप क्यों कांग्रेस के साथ हो? आज आप पत्र लिख लिख करके बार बार मोदी जी से कहते हो कच्चा थीबू हमें दिलवा दो, हमारे मछुआरे जाते परेशान होते हैं। आज हमारी सरकार आने से 10 साल से वहाँ पे कच्चा थीबू जो जाते हैं आसपास मछुआरे, उनको पकड़ लेते हैं, उनकी बोट जब्त कर लेते हैं। लेकिन हाँ, पहले तो उनको जान से ही मार दिया जाता था। कम से कम आज हमारी सरकार आने से हमने श्रीलंका के ऊपर इतना दबाव डाला कि उन जो मछुआरे जाते हैं, हमारे भाई हैं, भारतीय बंधु हैं,
उनको उनकी जान नहीं जाती है, जान की जीवन रक्षा हम जरूर कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस में एक्सपोज हुई है, हर जगह एक्सपोज हुई है।